पटना के फुलवारी शरीफ में महावीर अखाड़ा पूजा समिति द्वारा भव्य शोभायात्रा का आयोजन, हिंदू मुस्लिम एकता का दिया अद्भुत संदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास रिपोर्ट में। आज हम आपको लिए चलते हैं बिहार की राजधानी पटना के नज़दीक स्थित दानापुर के फुलवारी शरीफ, जहां हाल ही में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने न सिर्फ आस्था का संदेश दिया, बल्कि समाज को आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल भी पेश की। फुलवारी शरीफ में महावीर अखाड़ा पूजा समिति के तत्वावधान में एक भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया, जो क्षेत्र के प्रमुख संगत से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरी। इस शोभायात्रा में धर्म और संस्कृति की झलक हर कदम पर देखने को मिली। मुख्य आकर्षण रहे सीताराम लक्ष्मण, शिव पार्वती, राधे कृष्ण, रानी लक्ष्मीबाई और भगवान श्री राम की भव्य झांकियां, जिन्हें देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। इस शोभायात्रा में जान डाल दी महाराष्ट्र से आए रुद्रांश बैंड ने। ढोल नगाड़ों की गूंज और भक्ति रस से लबालब धुनों ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। युवाओं ने पूरे जोश और श्रद्धा के साथ नृत्य किया, मानो भक्ति और उत्साह एक साथ झूम उठे हों। वहीं अखाड़े के सदस्यों ने लाठी डंडे का ऐसा करतब दिखाया कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। परंपरा और वीरता का ये संगम लोगों के दिलों को छू गया। लेकिन इस शोभायात्रा की सबसे खास बात रही आपसी सौहार्द और सांप्रदायिक एकता की मिसाल। फुलवारी शरीफ, जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, वहां इस शोभायात्रा का स्वागत कुछ इस तरह किया गया जिसने दिल जीत लिया। मस्जिद चौराहा पर नगर परिषद के सभापति आफ्ताब आलम ने अपने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर शोभायात्रा का फूल मालाओं से स्वागत किया। इतना ही नहीं, यात्रियों के लिए ठंडा पानी और शरबत की व्यवस्था भी की गई। ये साबित करता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। वहीं फुलवारी शरीफ थाना के पास नौशाद आलम और उनकी टीम ने शोभायात्रा में शामिल सरदारों का फूल मालाओं से स्वागत किया, उन्हें चुनरी उड़ाई और गले मिलकर प्रतीक चिन्ह भेंट किया। ये दृश्य देखकर हर कोई यही कह उठा, यही है असली भारत, यही है गंगा जमुनी तहजीब। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस शोभायात्रा में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ शामिल हुए। पूरे मार्ग पर कहीं भजन कीर्तन गूंज रहे थे तो कहीं ढोल नगाड़े की थाप पर भक्त थिरकते दिखे। आज जब देश में कहीं कहीं नफरत की दीवारें खड़ी होती दिखती हैं, ऐसे में फुलवारी शरीफ की इस पहल ने ये साबित कर दिया कि प्यार और भाईचारा अभी भी हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत है। आस्था का ये संगम, संस्कृति का यह उत्सव और एकता का ये संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनकर रहेगा। यही थी हमारी खास रिपोर्ट फुलवारी शरीफ से। हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरें। एक ओर जहां देश में सांप्रदायिक तनाव की खबरें सुर्खियां बनती हैं, वहीं दूसरी ओर फुलवारी शरीफ से आपसी भाईचारे और सौहार्द की एक प्रेरणादायक मिसाल सामने आई है। महावीर अखाड़ा पूजा समिति द्वारा आयोजित भव्य शोभायात्रा ने धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक समरसता का अनुपम संदेश दिया। ये शोभायात्रा फुलवारी शरीफ की प्रसिद्ध संगत से आरंभ हुई और पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बनी रही। शोभायात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। जगह जगह श्रद्धालुओं ने झांकियों का दर्शन किया और जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। आकर्षक झांकियों और बैंड की रही धूम। शोभायात्रा की भव्यता को चार चांद लगाने के लिए सीताराम लक्ष्मण, शिव पार्वती, राधे कृष्ण, रानी लक्ष्मीबाई और भगवान राम की सुंदर झांकियों को सजाया गया था। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के लोग इन झांकियों को देखने के लिए उमड़ पड़े। खास आकर्षण का केंद्र रहा महाराष्ट्र से आए रुद्रांश बैंड का जोशपूर्ण संगीत, जिसने माहौल को संगीतमय और भक्तिभाव से भर दिया। अखाड़े के पहलवानों का दिखा दमखम। शोभायात्रा में शामिल महावीर अखाड़ा के पहलवानों ने लाठी डंडे का हैरतअंगेज प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इन पारंपरिक कलाओं को देख लोगों ने खूब तालियां बजाईं और उत्साहवर्धन किया। फुलवारी शरीफ, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, वहां यह आयोजन आपसी प्रेम और सौहार्द की जीवंत मिसाल बन गया। मस्जिद चौराहा पर फुलवारी शरीफ नगर परिषद के सभापति आफ्ताब आलम और स्थानीय मुस्लिम भाइयों ने शोभायात्रा का स्वागत फूलों की वर्षा कर किया। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए ठंडा पानी और शरबत की व्यवस्था कर अतिथि सत्कार की अद्भुत भावना को दर्शाया। फुलवारी शरीफ नगर परिषद के सभापति आफ्ताब आलम ने कहा कि रामनवमी को लेकर के एक दिन बाद हर वर्ष ये शोभायात्रा निकलती है और इसमें हम मुसलमान भाई भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जो अखाड़ा आता है उसे हम शरबत और ठंडे पानी से स्वागत करते हैं, उन्हें फूल माला पहनकर उनका स्वागत करते हैं और इसमें शामिल होकर हमें काफ़ी अच्छा लगता है। यह आपसी सौहार्द का अद्भुत आनंद देता है। क्या है तो ये एक सद्भावना का संदेश है, एकता का संदेश है, भाईचारे का संदेश है कि हम लोग जिस तरह सभी त्योहार, पर्व त्योहार मिलजुल कर भाईचारा के माहौल में मनाते हैं, रामनवमी का त्योहार भी हम लोग उसी भाईचारा और सद्भावना के साथ मनाएंगे। और उसी सिलसिले में ये यहाँ पर आज स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पे रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल लोगों का हम लोग स्वागत करेंगे। सभी मुस्लिम वर्ग के लोग यहाँ स्वागत करेंगे और यहाँ पर पानी का, शरबत का, जूस का व्यवस्था किया गया है। इसमें शामिल जो लोग हैं
उनका स्वागत किया जाएगा और उनको पानी और सेवा की जाएगी। वर्षों से ये जुलूस निकल रही है और आज क्यों निकाली जाए? नहीं, ये दूसरे ही दिन निकलता है हमेशा ये रामनवमी जिस दिन होती है उसके ठीक दूसरे दिन ही फुलवारी शरीफ में बहुत लंबे समय से निकलता है ये शोभा यात्रा। और हम लोग भी कई वर्षों से यहाँ पे स्वागत करते हैं। उसी सिलसिले में आज भी इसका स्वागत का प्रबंध हम लोगों ने किया है। समाज सेवी नौशाद आलम की पहल। फुलवारी शरीफ थाना के समीप समाज सेवी नौशाद आलम और उनकी टीम ने शोभा यात्रा के सरदार का स्वागत फूलमाला पहनाकर, चुनरी उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया। गले लगाकर उन्होंने भाईचारे का संदेश दिया, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया। स्थानीय मुसलमान सोनू ने कहा, ये शोभा यात्रा हम सब की साझी विरासत है। हम इसे हर साल इसी प्रेम और सम्मान के साथ देखते हैं। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब की पहचान है। देवेंद्र प्रसाद, बीजेपी जिला अध्यक्ष ओबीसी ने कहा, यह आयोजन सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण है। फुलवारी शरीफ ने देश को एक नई दिशा दिखाई है। विनोद महतो, अध्यक्ष महावीरी अखाड़ा ने कहा, हम हर साल इस शोभा यात्रा को शांति और सौहार्द से करते हैं। इस बार मुस्लिम भाइयों का साथ पाकर हम गौरवान्वित हैं। दयानंद मुनि, महंत संगत फुलवारी ने कहा, आदिकाल से ही इस तरह की शोभा यात्रा निकाली जाती रही है। राम के जन्म दिवस के मौके पर संगत से भी यह महावीरी अखाड़ा निकलता रहा है। सुधांशु रंजन, कोषाध्यक्ष महावीरी अखाड़ा ने बताया, शक्ति की सब पूजा करते हैं। संपूर्ण आयोजन में स्थानीय लोगों का सहयोग अभूतपूर्व रहा। फुलवारी शरीफ की यह शोभा यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और एकता का प्रतीक बन गई है। इसने दिखा दिया कि जब लोग साथ आते हैं तो हर प्रकार की दीवारें गिर जाती हैं। यह आयोजन आने वाले समय में सामाजिक समरसता की दिशा में प्रेरणा बनकर उभरेगा। भारत सरकार यादव जी, सलाम नवमी शोभा यात्रा, भाई नरेंद्र जी, अभिषेक राजा जी, के आदरणीय जी और यहाँ उपस्थित हमारे पार्षद और तमाम आयोजक साथी और आए हुए हमारे तमाम श्री राम के प्रति सदा अर्पित करने के लिए और शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए सबसे पहले मैं फोटो जी को और उनके तमाम साथियों के प्रति आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। फुलवारी में रामनवमी के दूसरे दिन रामनवमी शोभा यात्रा राम की पूजा हम लोगों ने कल करने का काम किया है। राम की पूजा हनुमान के बिना, इसलिए राम की पूजा इसलिए होती है कि राम ने एहसास कराया तो सेवक है उसको भी हमारे साथ रखो। राम ने जब दानवी शक्ति रावण को वध करने का काम किया था तो तमाम लोग जो समूह थे, जो छोटे थे, बड़े थे, जो कमजोर थे, सब लोगों ने मिल करके किया और राम के नेतृत्व में दानवी शक्ति का खत्म करने का काम। उपस्थित भाई अभिषेक राजा जी, हमारे छोटे भाई देवेंद्र जोशी जी, वार्ड पार्षद हरिराम जी और ठाकुर जी, संदीप जी और महंत जी, अनाम महंत जी, हिमांशु जी और सभी इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी साथियों और राम भक्तों, हर साल भव्य शोभा यात्रा इसी महावीर अखाड़े से निकलता है और इस बार वे निकाला जाता है। कल रामनवमी का महान पर्व था। पूरे भारत में रामनवमी मनाई गई और राममय था और आज उसके एक दिन बाद हम हमारे बीच प्रकाश जी
बताइए किस तरह की शोभा यात्रा है ये 1942 से लगातार गुरुद्वारा शरीफ संघर्ष से निकलते आ रही है रामनवमी का अखाड़ा, जो धूमधाम से हर वर्ष रामनवमी के परंपरा के अनुसार बिहान हो गया यानी 10वीं को निकाला जाता है। यहाँ इस रामनवमी में गुरुद्वारे के साथ साथ बहुत सारे लोग आते हैं। इसमें हमारे मुसलमान भाई भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और यह पर्व हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। यहाँ का जितने भी मुसलमान भाई हैं सब सहयोग करते हैं इस पूजा में और रामनवमी पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देवेंद्र प्रसाद, जिला अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा। किस तरह की ये शोभा यात्रा निकल रही है? जय श्री राम। ये शोभा यात्रा वर्षों पुरानी है, सन 1942 से निकाली जा रही है। शोभा यात्रा बहुत भव्यता से निकाली जाती है और इस बार बम्बई से ढोल ताशा आया है जो भव्यता को बढ़ाए। देखिए ये क्या नहीं निकला है, ये भगवान राम की शोभा यात्रा निकली है। और भगवान जैसे हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे भगवान श्री राम लला का जन्म दिवस है और ये वर्षों से विक्रमी संवत 1613 से निकला आ रहा है और ये परंपरा रामायण काल से चली आ रही है जो हम लोग निभा रहे हैं। और इसके साथ हम लोग हिंदुओं युवाओं में सिया राम में सब जग जानी, जो सारे जगत में हमारे हिंदू सहोदर भाई हैं, उनके अंदर एक जोश, एक उमंग, भगवान राम की मर्यादा, उनके साथ मर्यादा के साथ साथ उनके जो धनुष बाण है शौर्य का प्रतीक है, उसका हम लोग प्रदर्शन और उसका स्वरूप प्रकट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ केवल कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाने वाले नहीं है, सुदर्शन चलाने वाले भी हैं। ये दोनों गुण हिंदुओं में होना चाहिए। देखने को मिला कि आपके सौहार्द का भी वातावरण देखिए, हम बताए तो कि हिंदवा सहोदरा सर्वे ना हिंदू पतित भवे, कोई भी हिंदू पतित नहीं है, नीच नहीं है, ना हमसे अलग है। हम सभी हिंदू क्या है, सहोदर भाई हैं। पूछ लीजिए, कोई सहोदर भाई नहीं है, हम सब एक दूसरे को अपने भाई के। हमारा जन्मभूमि अयोध्या है लेकिन हमारे भाई बंधु यही लोग हैं। तो जो हमारा हिंदू है वो हमारा सहोदर भाई है। और सामाजिक सौहार्द की बात करते आरिफ मोहम्मद खान साहब जो बिहार के राज्यपाल हैं, कल हमारे साथ में थे और आपके चैनल पर भी चला है और हम लोग साथ में ही थे और वो हनुमान जी की आरती किए हैं। तो जो हमारे धार्मिक आस्था का कदर करता है, उनके आस्था का कदर करते हैं। महंत दयानंद मुनि, उदासीन संगत फुलवारी श्री पटना। इस बार आप जानते हैं कि फुलवारी का आयोजन इंटरनेशनल आयोजन है जो सन 1942 से लेकर के आज 2025 तक ये प्रत्येक वर्ष हिंदुओं को एक नई आस्था से जोड़ने का कार्य करता है और हिंदुओं में सनातन के प्रति एक नई ऊर्जा का विस्तार करता है। तो हिंदू कभी साथ बैठते नहीं, आज देखिए हमारे कितने हिंदू युवा एक साथ खड़े हैं। इसके लिए जो हमारे समिति के लोग हैं उनको भी धन्यवाद, तो इतनी कड़ी मेहनत करके इसमें खास करके जो मेन कलाकार प्रदर्शनी है महाराष्ट्र मुंबई से चल करके हमारे फुलवारी में प्रदर्शन कर रही है। फ्रांस ढोल ताशा सद्भावना का संदेश है, एकता का संदेश है, भाईचारे का संदेश है कि हम लोग जिस तरह सभी त्योहार, पर्व त्योहार मिलजुल कर भाईचारा के माहौल में मनाते हैं, रामनवमी का त्योहार भी हम लोग उसी भाईचारा और सद्भावना के साथ मनाएंगे। और उसी सिलसिले में ये यहाँ पर आज स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पे रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल लोगों का हम लोग स्वागत करेंगे। सभी मुस्लिम वर्ग के लोग यहाँ स्वागत करेंगे और यहाँ पर पानी का, शरबत का, जूस का व्यवस्था किया गया है। इसमें शामिल जो लोग हैं उनका स्वागत किया जाएगा और उनको पानी और सेवा की जाएगी। आज क्यों निकाली? नहीं, ये दूसरे ही दिन निकलता है हमेशा ये रामनवमी जिस दिन होती है उसके ठीक दूसरे दिन ही फुलवारी शरीफ में बहुत लंबे समय से निकलता है ये शोभा यात्रा। और हम लोग भी कई वर्षों से यहाँ पे स्वागत करते हैं। उसी सिलसिले में आज भी इसका स्वागत का प्रबंध हम लोगों ने किया है। देखिए, आज ये लोग का पावन पर्व है, रामनवमी इसे कहते हैं और ये हर साल ये लोग बहुत जोश और खरोश से मनाते हैं। हम लोग हर साल इसी तरीके से उनका अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पानी, फ्रूटी, माला, गमछा, चुंदरी ओढ़ा के उनका ये करते हैं अभिनंदन। और इस बार भी हम लोग की तरफ से वही है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये गंगा जमुना का प्रतीक है ये पर्व। हम लोग ये चाहते हैं कि ये पर्व शांति से ही गुजरे। मुस्लिम समुदाय के लोग सभी जगह पानी का स्टॉल लगाए हैं और हम लोग भी इसलिए यहाँ लगाए हुए हैं क्योंकि देखिए, एक तो वो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, प्लस गर्मी बहुत है
इसलिए पानी का व्यवस्था हम लोग किया। जिस तरह लोग झगड़ा लड़ाई की बात करते हैं उसका कहीं न कहीं एक मिसाल है फुलवारी शरीफ। देखिए फुलवारी में ना आज तक कभी झगड़ा हुआ है, ना आज तक कभी झगड़ा होगा, और हम लोग सब लोग साथ मिलकर आते हैं। क्या कहेंगे जो धर्म के नाम पर लड़ते हैं? जो धर्म के नाम पर लड़ते हैं वो बेवकूफ हैं, वो राजनीति के चक्कर में पड़ के धर्म के नाम पर लड़ते हैं। आज क्या है और किस चीज के लिए आज हम लोग रामनवमी मना रहे हैं और सब भाई मिलके जहाँ पे आप आए हैं इसका नाम फुलवारी शरीफ है। लोग प्यार से नाम लेते हैं और ये हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा प्रतीक देता है। ये फुलवारी शरीफ से आगाज निकलता पाटलिपुत्र की धरती है और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आप भी रामनवमी में जय श्री राम का नारा लगाएंगे? अरे लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगाएंगे। हर हर महादेव।